हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लव इन टाइम का फोर्थ एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉय जॉर्ज के ऊपर भड़क रहा था क्योंकि उसने लोकी केक को बॉल सेरेमनी में भेजा था। जॉर्ज कहता है सी लव्स यू, इसीलिए मैंने वहाँ उसको भेजा था। तुम दोनों एक अच्छे रिलेशन में हो सकते हो। रॉय रॉय कहता है नहीं, एक इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ लोग ही जॉर्ज के दिए हुए कपड़े को लौटाने जा रही थी। तभी फॉक्स स्पिरिट, जिसका नाम होता है मी लुई एंड टोंग, कपड़े देखने के लिए ले लेती हैं। मी लुई जब कपड़े निकालती है तो उसमें से रिंग निकलती है जो जॉर्ज की रहती है, जिसको मेई लियू पहचान जाती है और वो लोग ही से जॉर्ज का एड्रेस पूछती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मेई लियो जॉर्ज से मिलने जाती है और पूछती है वो क्यों चला गया था उसकी हेल्प करने के बाद। वो ये भी कहती है वो 2000 साल से जॉर्ज को ढूंढ रही है। मेई लियो प्यार करती है जॉर्ज से। जॉर्ज कहता है वो किसी और से प्यार करता है, अपने जान से भी ज़्यादा। वो उसके बिना मर जाएगा। और जॉर्ज ये भी बताता है कि वो उसको धोखा नहीं दे सकता। मेरे लिए रोने लगती है और कहती है वो बहुत लकी है, तुम दोनों बहुत लकी हो। और कहती है वो उनके बीच कभी नहीं आएगी, तुम दोनों एक साथ खुश रहना। तभी जॉर्ज चुपके से स्माइल करता है, जिसका मतलब होता है कि जॉर्ज झूठ बोल रहा था। नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती लोग ही कॉलेज जाती है, जहाँ लियोंग उसे बताता है कि एंजेलिना कॉलेज नहीं आ रही है क्योंकि गुस्सा है। नागाई सैन कहता है भला उसको कौन गुस्सा दिला सकता है, वो तो प्रिंसेस है क्लब एंड कॉलेज की। लियोंग कहता है ये उसे गुस्सा रॉय ने दिलाया है और उसको रॉय और एंजेलिना के बीच की शर्त के बारे में भी बताता है। और ये भी बताता है कि जो स्टूडेंट लोग ही के क्लब का सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉय सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है जहाँ लोग ही दूसरे दिन रॉय से मिलती है और थैंक यू बोलती है। ट्रीट के लिए उसे बुलाती है, जहाँ वो कहती है कि लियोंग, नेगासाई और टोंग और अदर स्टूडेंट सब लोग मिलकर उसे ट्रीट देना चाहते हैं, प्लीज़ वो आए। रॉय मना कर देता है पर फिर लोग ही उससे बोली अगर सबसे मिलोगे तब तुम्हारा लोनलीपन, अकेलापन थोड़ा सा कम होगा, तुम अच्छा फील करोगे। उस पर रॉय बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प एज अ गुड डीड की तरह की थी। जो ज़्यादा कुछ मत समझो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है जहाँ रॉय पहाड़ पे जाता है, जहाँ वो लोग ही से ये सब कह के अच्छा फील ना कर रहा था। तभी वहाँ उससे मियो लियू मिलती है, जो वहाँ बिना खाए सोए काफ़ी दिन से रो रही होती है। रॉय उससे पूछता है क्या वो जॉर्ज से मिली। उसने क्या कहा। मियो लियू रॉय को जॉर्ज की सारी बातें बताती है और कहती है अभी तक मैं इस होप में सरवाइव कर रही थी कि एक दिन वो जॉर्ज से मिलेगी, पर अब उसके पास कोई होप नहीं है। पता नहीं वो क्यों फंस गई हूँ मैं के इमोशन में लप कर बैठी। रॉय उसकी हेल्प करने की सोचता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाती है रॉय जॉर्ज से पूछता है कि मैंने एक मेड रखी है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। जॉर्ज बोला मुझे क्या एतराज़ हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर रॉय मिये लियो को बुलाता है, जिसको देख के जॉर्ज के तो होश उड़ जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। जॉर्ज कहता है इसे अभी निकालो, पर रॉय बोलता है तुमने ही कहा था कि तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा। रॉय मना लेता है जॉर्ज को। जॉर्ज कहता है कि ठीक है, पर ये सिर्फ यहाँ 3 महीने के लिए रह सकती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ लोग ही घर जा रही होती है, तभी उसका बैग गिर जाता है और उसके पास TX वाला कॉइन भी होता है। वहीं TX अपना कॉइन उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और मैं तुम्हारे कॉलेज में मिड में एडमिशन लिया हूँ 3rd ईयर में।
और कहता है मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो साथ ही में चलते हैं। और साथ चले। लोकी उससे बताने लगती है कि वो 4th ईयर में है वो। तभी जब सन्नाटा सड़क आता है, सन्नाटी जगह जब देखता है तो टीएक्स वैम्पायर बन जाता है। लोकी उसको देख के डर जाती है। उसको रॉय देख लेता है घर से ही। टीएक्स लोकी को बाइट करता है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। रॉय टीएक्स को हरा देता है, पर लोकी बेहोश नहीं हुई होती, तो वो ये सब देख रही होती है। रॉय उसके पास जाता है और उससे कहता है आई एम नॉट ह्यूमन, आई एम वैम्पायर। उसने सही देखा है। और लोकी तभी बेहोश हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रॉय इंसान था और उसकी एक जीएफ थी जिसका नाम सीयू स्वेट था, जिसकी शक्ल बिल्कुल लोकी जैसे थी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और जब जाने लगते हैं तभी वहाँ एक वैम्पायर आ जाता है जो रॉय को जख्मी कर देता है और सीयू सूट का ब्लड पी जाता है। तभी लोकी की आंखें खुल जाती है। लोकी ये सपने में देखती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ की जॉर्ज लोकी के घर आता है और उसको बताता है कि वो एंड रॉय दोनों वैम्पायर हैं, बट वी आर अ गुड। जैसे इंसानों में अच्छा एंड बुरे इंसान होते हैं, वैसे वैम्पायर्स भी हैं। रॉय ओरिजिनली वैम्पायर नहीं है, वो इंसान था, पहले मैंने वैम्पायर बनाया है। लोकी बोलती यानी कि तुमने उससे बाइट किया है। जॉर्ज बोलता है नहीं, ऐसा वैम्पायर नहीं बनता है, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। एक्चुअली वो मर चुका था तो मैंने उसको ज़िंदा करने के लिए अपना ब्लड पिलाया, तब वो वैम्पायर बना। एंड जॉर्ज उसे समझाता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जब लोकी एंड उसके फ्रेंड जूडो क्लब जाते हैं। तब वहाँ रॉय होता है जो कहता है मुझे भी जूडो सीखना है। लोकी उसे मना कर देती है साफ, पर अदर स्टूडेंट बोलते हैं अगर रॉय जाएगा तो वो सब भी चले जाएंगे। तब लोकी मान जाती है सिखाने के, पर वहाँ पे नगाई सैन एंड रॉय के बीच फाइट हो जाती है, जिसके वजह से लोकी उससे डांट लगाती है। रॉय वहाँ से सॉरी बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ लोकी साइकिल से बारिश में भीगते हुए जा रही थी। तभी रॉय आता है अम्ब्रेला लेके। लोकी कहती है क्यों पीछे पड़े हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। रॉय बोलता है मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। लोकी बोलती लिसन, मैं सीओ सूट नहीं हूँ, मैं लोकी हूँ, समझे। रॉय बोलता है वो पहले दिन से ही उसको लोग ही समझता था और उसका पहला लव सीओ सूट है, पर वो अब लोकी से प्यार करता है। रॉय यहाँ लोकी को प्रपोज करता है, जिस पर लोकी कहती है उसे टाइम चाहिए सोचने के लिए। रॉय फिर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है रॉय लोकी के पास आता है और उसे एक गिफ्ट देता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और रॉय को खाने में इनवाइट करती है। रॉय लोकी के घर पे लोकी से बात करने की कोशिश करता है, पर लोकी उसको अवॉइड करती है। तभी लोकी की माँ से गलती से गर्म पानी रॉय के ऊपर गिर जाता है और हाथ जल जाता है। लोकी उस पर दवा लगाती है और बोलती है तुम तो अपने चोट ठीक कर सकते हो, अवॉइड करो इस चीज़ को। तो फिर क्यों नहीं किए। रॉय बोलता है वो आंटी को डराना नहीं चाहता और वो दर्द का एहसास करना चाहता क्योंकि लोकी सैड है। तभी नगाई शैन वहाँ आ जाता है और वो रॉय को देख के गुस्सा हो जाता है और वो लोकी के पास जाता है जहाँ लोकी कपड़े उतार रही होती है डारे में से और उसको प्रपोज करता है, पर लोकी मना कर देती है और कहती है वो उसकी हमेशा फ्रेंड रहेगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ लोकी की माँ अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। लोकी भाग के जाती है अपने माँ के पास और हेल्प चिल्लाती है। रॉय भाग के आता है उसके पास और हॉस्पिटल ले जाता है। लोकी रॉय को बताती है कि वो हॉस्पिटल आने से डरती है। 5 साल पहले उसके फादर खाना खाने के बाद अचानक बेहोश हो गए और जब हॉस्पिटल लाया गया तब पता चला उनको लीवर कैंसर है
और उनकी डेथ हो गई। लोकी रोने लगती है, रॉय उसको गले लगा लेता है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं लोकी की माँ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। दोनों लोकी के माँ के पास जाते हैं, जहाँ लोकी की माँ रॉय को थैंक यू बोलती है और बोलती है उसे आंटी ना बोले, उसे रोज़ बोले। तीनों हंसने लगते हैं। फिर रॉय वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।